बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सैनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया, जिस पर चेयरमैन सैनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को पेश किया जाएगा और इस पर फौरी वोट नहीं होगा। कमेटी में दीगर अरकान भी शामिल किए जाएंगे और अपोजिशन से बहस का आगाज किया जाएगा। चेयरमैन सैनेट ने बिल को कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया और समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब पुलिस ने स्मोग और फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 51 मुकदमा दर्ज किए, मुतअद्दिद कानून शिकन गिरफ्तार किए। तर्जमान के मुताबिक 491 अफराद पर 10,67,000 रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए और 38 को वार्निंग दी गई, जबकि फसलों की बाकिया जलाने, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ईंटों के भट्टों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस के तहत फौरी सख्त कार्रवाई की हदायत की है। लाहौर पुलिस ने आदी और जराइम पेशा बकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हैं, जिनमें माह नवंबर में 51 भिखारी गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज किए गए। रवां साल मजमूई तौर पर 3,564 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना ने कहा, बच्चों और खवातीन को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले मुनज़्ज़म गिरोह किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बच्चों को गधागिरी पर मजबूर करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मियारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। कोट मिठन में गुज़िश्ता दिनों दरबार फरीद पर आने वाले ज़ायरीन के साथ तशद्दुद मारपीट का मामला पेश आया। जानशीन दरबार फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा का शदीद रद्द अमल सामने आया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कोट मिठन में गुज़श्ता रोज हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के साथ बदसलूकी की गई है, उन्हें ज़द्दोकोब किया गया और उनको जख्मी किया गया है। जख्मी करने वाले जो अनासर हैं, उनके खिलाफ का हाल कोई मुकदमा या उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई है। जानशीन दरबार फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा सही ने मीडिया नुमाइंदगान से बात की है। यहाँ पे सियासी समाज और वोकला बिरादरी भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, यकीनन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो अफसोसनाक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के वाक़यात के बारे में? इस तरह के वाक़यात के हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत के मज़ार जो तसव्वुफ़ के वाले से इंटरनेशनल दरगाह है, तो यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन और विज़िटर के साथ जो गुंडा अनासर की इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई और शहर के वक्त में औरतों को मारना पीटना और जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ना पहुँचना और खामोश रहना, डाकट न देना, FIR न देना, तो ये एक जो है फेलवर है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मैं DPO फारूक अमजद साहब, CIG साहब, एडिशनल IG मुल्तान और IG साहब को DC मुश्ताक साहब को कहूँगा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। इस तरह का एक बदसलूकी का वाक़या जब खातून के पास साथी हुआ था, वो DPO साहब के नोटिस में दिया गया। उनके हुक्म के बावजूद जो सेक्सुअल बदसलूकी की कोशिश की गई, उसकी FIR नहीं दर्ज की गई। उसके आज सम्राट हैं तो वो गुंडा नाते जो है उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस की जो है अहमियत नजर नहीं आ रही। तो ख्वाजा साहब जैसे सूफी बुजुर्ग के बाजार पर इस तरह जो है खानपुर की मजलूम फैमिली और उन खवातीन के साथ तशद्दुद करना और जो है खून करना, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम उस मजलूम खानदान के साथ हैं, हम उनका हर लिहाज से उनकी मदद करेंगे। अहलियान खानपुर भी उनकी मदद करेंगे और अहलियान जो है कोट मिठन भी मदद करेंगे और सरायकी बच्चे के अवाम भी उनकी मदद करते हैं कि ये इनके साथ ज्यादती हुई और FIR दर्ज होती है। अभी ज़ायरीन के साथ जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया है, उसकी FIR की जाए, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए और जो मुल्ज़िमा हैं उनके खिलाफ पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किए जाए। कुशाब के इलाके कायदाबाद में 8 साला बच्चे की लाश अगवा के 6 रोज बाद नहर से बरामद कर ली गई। रेस्क्यू 1112 ने मुसलसल 6 रोज तक सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी रखा, जिसमें जदीद टेक्निकों 30 एहलकारों पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। बच्चे की लाश नहर से तकरीबन 800 मीटर के फासले पर मिट्टी के नीचे से मिली, जिसे लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलिक मोहम्मद शकील के मुताबिक ये ऑपरेशन एहलकारों की मेहनत और पेशा वराना सलाहियत का मजहर है।
कोट मिट्ठन में इंडस हाईवे पर अड्डा चिराग शाह के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोस्टर उल्टने से मर्द और खवातीन बच्चे शदीद जख्मी हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। रेस्क्यू 1112 टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि 3 मुसाफिरों को फाजलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माछीवाल में वली मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी MP मलिक नौशेर, अंजुम लंगड़ियाल और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात थीं। तकरीब में रिबन काटने, दुआए खैर, मेहमानों के लिए ज़ियाफत का अहतमाम किया गया। इलाके की मुतअद्दिद मरूफ शख्सियात, डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। ओकाड़ा में थाना बी डिवीजन पुलिस ने SHO इंस्पेक्टर सादतुल्लाह की सरबराही में कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस पोस्ट पर नाका चेकिंग के दौरान इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। मुल्क भर की तरह दीना में भी डेंगू के वार जारी। DHQ अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं शेख अतीकुर रहमान की यह रिपोर्ट। मौसम बदलते साथ ही डेंगू भी बेकाबू होने लगा। मुल्क भर के दीगर अजला की तरह दीना जेहलम में भी डेंगू ने वार करना शुरू कर दिए। जेहलम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम में इस वक्त मुश्तबा डेंगू के 5 मरीज जेर इलाज हैं। CEO हेल्थ मियां मजहर हयात का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। हाँ जी, इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जेहलम में जो डेंगू का आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पे जो डेंगू के सस्पेक्टेड पेशेंट एडमिटेड है उनकी तादाद 5 है जी। और इसी तरह 1 जनवरी 2025 से लेके आज तक पूरे साल में जो कंफर्म डेंगू के जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए डिस्ट्रिक्ट जेहलम के, उनकी तादाद 7 है, जो कि तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर अपने घरों को चले गए हैं जी। इसी तरह मैं बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट जेहलम में डेंगू की जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। बाकी शहरों की बनिस्बत जेहलम दीना में डेंगू की सूरत हाल बेहतर है, जबकि शहरियों का कहना था कि पहले की तरह इस साल डेंगू से बचाव के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए। मौसम तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से डेंगू की बीमारी में इजाफा हो चुका है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत वक्त की जानिब से कोई इस पर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, जिसमें स्प्रे वगैरह ये सब शामिल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे ताकि लोग इससे निजात हासिल कर सकें। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए शहरियों को चाहिए कि दी गई हिदायत पर अमल करें। हुकूमत की जानिब से इस साल अब तक ना तो डेंगू से बचाव के लिए कोई स्प्रे किया गया है और ना ही आगाही मुहिम चलाई गई है। यही वजह है कि बर वक्त इंतजामात ना होने के बायस डेंगू के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ मियां जुल्फ़िकार अहमद, स्पेशल न्यूज़, दीना जेहलम। दीना के करीब GT रोड सहावों पर बकड़ाला पुल के नजदीक 2 ट्रकों के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें एक ट्रक सड़क से नीचे जा गिरा और दरख्तों में फंस गया। हादसे के दौरान 2 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करके लाशें निकाली। मुजफ्फरगढ़ के सबसे बड़े इवेंट थल जीप रैली की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। 55 रेसर्स 200 किलोमीटर के ट्रैक पर रवाना है। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम संजरानी। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ छांगा मांगा टेले पर। यहाँ पे हल जीप रैली का 3रा रोज़ा है और गाड़ियाँ अपने ट्रैक पर रवाना है और कुछ वापस भी आ गई हैं। अगर शायकीन की बात की जाए तो हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ के कैसा लगा। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। मैं यहाँ पे अपनी अम्मी, अबू और अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। मैं यहाँ से बहुत लुत्फ अंदाज हो रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं भी बड़ा होकर एक अच्छा रेसर बनूंगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हम यहाँ फैमिली के साथ ये इवेंट देखने आए हुए हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का बहुत बड़ा इवेंट है। ये मुजफ्फरगढ़ का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। यहाँ का माहौल भी अच्छा है और यहाँ की जो आज तफरीह प्रोग्राम है ये हमें बहुत पसंद है। हम खुशी, हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, आपने जाना यहाँ पे थल जीप रैली के जश्न हो रहा है अपना। शहरियों की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और ये चाहते हैं कि शहरियों को ये कहना है कि अगर यहाँ पे फ्री शेल्टर का एहतमाम किया जाता तो रश मज़ीद बढ़ जाता। जी, चौक सरवर शहीद के छांगा मांगा टेलों पर 10वें डेजर्ट थल जीप क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया, जिसमें प्री प्रेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में सबसे कम वक्त में मुकम्मल करके पहली पोजीशन हासिल की। जबकि खवातीन प्री प्रेड कैटेगरी में सलमा खान ने 1 मिनट 57 सेकंड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मगसी ने 1 मिनट 43 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल करके पहले नंबर पर रहने का एजाज हासिल किया।
रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का अचानक दौरा किया। तिब्बी सहूलियात, अमले की हाजिरी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने नाकिस इंतजामात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए CEO हेल्थ को हदायत की कि अस्पताल के इंतजामात खुद मॉनिटर करें, गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मरीजों को मेयारी इलाज की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात के तहत रहीम यार खान में गैर मनकूला जायदाद की कानूनी मालिकान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्डीनेंस 2025 का अजरा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में अमल दरामद के आगाज़ के साथ मालिकान को गैर कानूनी कब्जे या बेदखली से तहफ़्फ़ुज़, कानूनी चाराजोई, जायदाद से मुतल्लिक तनाज़ात के तेज़ और मौसल हल के निज़ाम को फराहम करना है। ओकाड़ा में DPO मोहम्मद राशिद हदायत की निगरानी में पुलिस की सरकारी गाड़ियों की तफसीली इंस्पेक्शन की गई, जिनमें इंजन, टायर्स, बैटरी, दीगर हिस्सों का जायजा लिया गया। खराब या मुरम्मत तलब गाड़ियों के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई, जिसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन होगी। DPO ने कहा कि गाड़ियों को साफ सुथरा और मुकम्मल मेंटेनेंस के साथ इस्तेमाल रखा जाए। मुरम्मत और देखभाल में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुशाब में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सैयद कमर इकबाल हैदर ने जोहराबाद शुगर मिल्स इंतजामिया के साथ क्रशिंग सीजन के दौरान ट्रैफिक की रवानी और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मशावरती इजलास मुनक्किद किया। इजलास में तफसीली हिकमत अमली तरतीब दी गई, जिसमें गन्ने से लदी ट्रालियां, रिफ्लेक्टर्स, फाल बैक लाइट्स के साथ चलाने की हदायत शामिल है। शुगर मिल्स इंतजामिया ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि अवामी सहूलत और रोड सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मेलादी खर ने मरियम नवाज हेल्थ सेंटर अल्लाहाबाद का विजिट किया। अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई, अमले की हाजिरी का जायजा लिया। नाकिस सफाई पर अमले को सरजनिश की गई, सूरत हाल बेहतर बनाने की हदायत दी गई। उबारू रोंटी के कच्चे के इलाके में सैलरा बरादरी के अफराद में खूनी तसादुम के वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें 4 अफराद जहंबक और 10 जख्मी हुए। पुलिस ने इलाके में छापे जारी रखते हुए खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं ताकि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सके। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।